सांसों की सरगम में आगम ही गूंजे, अधरों की धुन ये ऋषियों को पूजे। कांटों की राहों पे सुमन सजा कर रहना है हमको चरणों के चाकर। लेना चाहे संयम की चादर, लेना चाहे संयम की चादर। जैसे फूलों के रंग सुनहरे दरिया में बहती लहरें, सद्गुण के मनहर मोती संचित हम करें। जैसे नभ में हो चांद सितारे झिलमिल कर खिलते सारे, हम मुस्कानों की रौनक जीवन में भरे। ये है खुशियों का समंदर, है पावन जो निर्झर, है सुहाना ये सफर। लेना चाहे संयम की चादर। श्री आदिनाथाय नमः, श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, श्री हीर हित हिमाचल लक्ष्मी रत्नाकर विद्यानंद सद्गुरुभ्यो नमः। श्री जैन श्वेतांबर मुक्तिबोधक संघ चारभुजा की ओर से इस आत्मस्पर्शी आत्मलक्ष्मी चातुर्मास 2025 के प्रथम दिवस यानी चतुर्मास प्रवेश के शुभ दिन संध्याकालीन परमात्मा भक्ति में पधारे हुए तमाम मीठे मेहमानों का हृदय के मनों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागतम, आगतम, सुस्वागतम, जय जिनेन्द्र। आइए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करूं। उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार परमात्मा का सुमिरन करके जोरदार जयकारा करें। बोलो आदिनाथ भगवान की। ऐसे काम नहीं चलेगा सर। जय बोलने से पाप नहीं लगता है, जय बोलने से पेट में जो पाप होता है सूरज जी वो बाहर निकल जाता है। मुझे किशन जी भाई साहब कहते हैं कि ललित जी पेट में से पाप निकलता कहा जाता है। मैं बोलता हूँ जो जय नहीं बोलता उसके पेट में घुस जाता है। तो दूसरों का पाप अगर अपने पेट में पालना हो तो मत बोलो जय मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन वाकई में आत्मा से परमात्मा का सीधा साक्षात्कार करना है तो एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करके ऐसा राय, ओ मैडम ये सेल्फी लेना बंद कर दो। सेल्फी वो लोग लेते हैं जिनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अब परमात्मा के दरबार में आकर इतना सुंदर चेहरा, आपको अपने चेहरे पे भरोसा नहीं और फोटो पे भरोसा है तो रख दो अब इसको अंदर। और ध्यान आकर्षित करो परमात्मा की जय में बोलवा रहा हूँ। आपका ध्यान कहीं और है, आत्मा भटक रही है और भटकती हुई आत्मा भी प्रेतात्मा बन जाती है, ध्यान रखना। हाँ, भटकती हुई आत्मा प्रेतात्मा बन जाती है। इसके लिए बस शांति से मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कर लीजिएगा, है ना। हाँ, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के घोड़े बहुत देखे हैं, ये हाथी पहली बार आपके सामने खड़ा है और हाथी को जिसने साथी बना लिया मां कसम वो महारथी बन जाता है। ठोको मेरे सम्मान में एक बार जोरदार तालियां पहले। हाँ। आओ अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को, अपनी उष्मा को, अपने उन्माद को, अपने उल्लास को, अपने उत्साह को एक बार हमारे सामने प्रकट कर दो। क्योंकि परमात्मा की जय बोलने से मन के विकार स्वतः ही खत्म होते हैं और एक जैविक आकार जन्म लेने लगता है, एक धार्मिक आकार जन्म लेने लगता है। तो आइएगा दोनों हाथ ऊपर करके बोला आदिनाथ भगवान की। अब लगता है कि चार पूजा की धरती पर मैं खड़ा हूँ, आनंद की अनुभूतियों का एहसास कर रहा हूँ साहब। बोलो नाकोड़ा भैरवदेव की। बोलो मेवाड़ के श्री नाकोड़ा तीर्थोद्धारक परम पूज्य गुरुदेव हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज की।
मंदिर तीर्थ दर्शन वंदन सदा सुमन चढ़ाते हैं और जिस माटी पर गुरुदेव विरल विजय जी पधारे उस माटी से तिलक लगाते हैं। जिस माटी पर गुरु विरल विजय जी पधारे उस माटी से तिलक लगाते हैं। चार पूजा की धन्य धरा को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए मैं सबसे पहले नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम शुभारंभ करता हूँ। एक ही मिनट में नमस्कार महामंत्र, उसके बाद सीधे बहुमान शुरू करूंगा। तो मैं कि आओ कुछ खास काम विशेष करें, आओ कुछ खास काम विशेष करें, नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करें। बजाओ एक बार जोरदार हाथ, दोनों हाथों से तालियां। मैं सूरज भाई को बुलाता हूं कि वो यहाँ पर आए और नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करें। भाई सूरज जी राठौर एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। सूरज जी राठौर हमारे ओपनर बल्लेबाज, जिनके बारे में बताऊं कि बहुत सारे गीत उन्होंने रिकॉर्ड्स किए हैं। यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से आपने इनकी आवाज़ सुनी है। बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, राठौर ब्रदर्स से जुड़े और बड़े बड़े गायकों के साथ में स्वर गायक के रूप में भी ये नायक बनकर उभरते हैं। भाई सूरज जी राठौर। डीले बंद करो, जूम कर दो, दीवा बढ़ाओ थोड़ा। हेलो ठीक है, दीवा बढ़ाओ, जूम बढ़ाओ। हेलो ठीक है, थोड़ा बेस कम करो। हेलो हेलो हेलो। सभी से निवेदन है, आज गुरुदेव का बहुत ही भव्य चातुर्मास प्रवेश हुआ और आज चार पूजा के धन्य धरा पर आइए हम राधा की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। एक बार उठा के दोनों हाथ प्रभु का जय जयकार करना, सभी के हाथ ऊपर। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पांचनाथ भगवान की, बोलिए मानस्वामी भगवान की, बोलिए नकोड़ा भैरव देव की। आइए आज की इस भक्ति को हम नमस्कार महामंत्र से शुरू करते हैं और कहते हैं क्या? दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं सूर्यभद्रदाय जलधर्मोऽस्तु मंगलम्। नमस्कार महामंत्र की। आइए मेरी ताली के सामने नमस्कार महामंत्र का हम जाप करते क्या कहते हैं? नमो 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 नमो।
सभी साधु भगवत को अपने अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, अपने अपने गुरुदेव को हाथ जोड़ते हुए, सभी नमन करते हुए, सभी अपने अपने हाथ जोड़े और क्या कहना है? सर्व साधु को, सर्व साधु को नमन हमारा। ये बात क्या है? मंत्र नम्र का हमें प्राणों से प्यार। नमो 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 कि न से नमन कर मोह से मोह विसार, का से काम करे मिलजुल कर और रस से रखिए प्यार। यही है नमस्कार महामंत्र का सार, यही है नवकार का सार। नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम का आगाज किया और अब मैं सीधे सीधे सबसे पहले चातुर्मास में तिलक के लाभार्थी बनने वाले मातुश्री जमकुबाई दीपचंद जी कावड़िया परिवार से दो व्यक्ति, एक पुरुष एक महिला ऊपर पधार जाए। माला के लाभार्थी वनिचंद जी कावड़िया, संतोष जी कावड़िया परिवार से एक पुरुष एक महिला ऊपर पधार जाए। साल और सुंदर इसके लाभार्थी श्रीमती मोहनी बाई स्वर्गीय मालीलाल जी कावड़िया परिवार से एक पुरुष एक महिला मंच पर पधार जाए। श्रीफल के लाभार्थी स्वर्गीय भोलीबाई स्वर्गीय राजमंजी सराफ परिवार से एक पुरुष एक महिला ऊपर पधारे। और पगड़ी द्वारा बहुमान के लाभार्थी श्रीमती रूपाबेन
गणेश जी बापना, चंद्राबेन बाबूलाल जी बापना परिवार से एक पुरुष एक महिला जिनका मैंने नाम लिया है लाभार्थियों का, सबसे पहले वो ऊपर पधारे और सबसे पहले तिलक, माला, शॉल, चुंदर, श्रीफल और पगड़ी के लाभार्थी ऊपर पधार जाए। और सबसे पहले इस चातुर्मास के दरमियान आश्विन मास की आने वाली नवपद की होली, कहते हैं कि जो भी स्वद्रव्य से होली करवाता है निश्चित रूप से वो शासन का एक बहुत ही बहुमूल्य धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व की श्रेणी में समाहित होता है, क्योंकि होली एक ऐसा तप है जिस होली के तप को कर मैना सुंदरी और श्रीपाद राजा ने अपना भव सुधार दिया था। वो होली आश्विन मास की होली, वो चैत्र मास की होली थी, आश्विन मास की होली है, लेकिन ये चातुर्मास के 4 मास में ये होली आती है। तो इस होली को करवाने का जिन्होंने लाभ लिया है, ऐसे भाग्यशाली को मैं सबसे पहले ऊपर बुला रहा हूँ। मातुश्री स्वर्गीय मथुराबाई कुंदनमल जी, उदयराज जी छोरड़िया, 4 भुजा मनोल परिवार से निवेदन करूंगा कि एक परिवार मंच पर पधारे और शासन का ये सम्मान स्वीकार करें, ये बहुमान स्वीकार करें। मातुश्री स्वर्गीय मथुराबाई कुंदनमल जी, उदयराज जी छोरड़िया परिवार, पुत्र पुत्रवधु सुभाष जी, मंजू जी, जितेंद्र जी, परिमला जी, रुद्रा मेंटर्स, जिन्होंने ये बहुत ही बहुमूल्य होली का चढ़ावा लिया है और 4 पूजा के लिए धर्मनिष्ठ व्यक्तित्वों की श्रेणी में आते हैं। जब भी उनके द्वार पर दस्तक दी जाती है, ये मस्तक झुकाकर हमेशा सुगंध की सुगंध फैलाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अनुमोदन करें इस परिवार। तिलक वाले तिलक लगाएं, माला वाले माला, आप लाइन से तिलक, माला, शॉल, चुनरी, श्रीफल वाले लाइन से खड़े रहें और एक तिलक लगाएं, एक माला पहनाएं, ताकि जल्दी हो, व्यवस्थित काम हो। हाँ, माला के लाभार्थी कहाँ हैं? माला के लाभार्थी कि जो करते हैं काम दुनिया में उन्हीं का नाम होता है, जो करते हैं काम दुनिया में उन्हीं का नाम होता है और धर्म के पथ पर खर्च करने वालों का भला अंजाम होता है। धर्म के पथ पर खर्च करने वालों का भला अंजाम होता है। और हमारे होली के लाभार्थी बनकर निश्चित रूप से इन्होंने शासन के सुगंध की सुगंध फैलाकर पुण्य की फसल उगाई है। मैं इस परिवार से अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए अनुमोदना करता हूँ। क्योंकि 4 भुजा में जब कोई भी कार्य होता है, ये 4 भुजा की धरती के 9 नैनीहाल अपने पूर्वजों का नाम गौरवान्वित करते हुए हमेशा फूल नहीं तो फूल की बबूड़ी, ये कुछ न कुछ जरूर सुकत में सहभागी बनते हैं। इनको भी ये चांदी का मोमेंटो यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। मथुराबाई कुंदनमल जी छोरड़िया परिवार, धर्म के रथ पर आरूढ़ धर्मपद के संवाद आपके परिवार ने वीरेंद्र जी महाराज थाना एवं साध्वी जी आदि थाना के भव्य चातुर्मास के पावन प्रसंग पर पुण्यादि बुनि पुण्य के प्रताप से पुरुषार्थ से अर्जित लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य की फसल उगाई है। आपके इस सुकट में शासन की गरिमा को गौरवशाली बनाया है और आपने सदा आस्था व समर्पण की ज्योत प्रवलित कर धर्म की ध्वजा लहराई है। धर्म संघ समाज के लिए आपकी धर्मपरायणता, सहभागिता व उदारता की अनुमोदना करते हुए श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ 4 भुजा आपके परिवार का मन पूर्वक हार्दिक अभिनंदन करता है। समारोह प्रसंग चातुर्मास प्रवेश 5 जुलाई अभिनंदन करता 4 भुजा श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ मोतीलाल जी कछारा अध्यक्ष, केतन जी महाध्यक्षा मंत्री, चातुर्मास व्यवस्था समिति सुरेश जी संघवी अध्यक्ष,
किशन जी कावड़िया मंत्री और शांतिलाल जी कावड़िया कोषाध्यक्ष, चातुर्मास समिति के सभी पदाधिकारी ये चांदी का मोमेंटो होली के लाभार्थी को यहाँ पर भेंट दे रहे हैं। आपकी तालियां नहीं बज रही है साहब, तालियां करण करावण ने अनुमोदन सर का फल निभाए। हाँ, तो होली के लाभार्थी बनकर आपने अपनी किस्मत चमका दी, होली के लाभार्थी बनकर आपने अपनी किस्मत चमका दी। जैसे मां लक्ष्मी खुद चलकर आपके द्वार पर आई है, जैसे मां लक्ष्मी खुद चलकर आपके द्वार पर आई है, ऐसे होली के लाभार्थी, नवपद होली के लाभार्थी मातुश्री स्वर्गीय मथुराबाई कुंदरमल जी, उदय राम जी छोरड़िया परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अगली कड़ी में, हाँ, नवपद होली के लाभार्थी के बाद में अब मैं पहले जो सबके लाभार्थी बने हैं उनका बहुमान मैं पहले चातुर्मास समिति द्वारा करवाना चाहूंगा। सबसे पहले तिलक के लाभार्थी, तिलक के लाभार्थी जो सबके चेहरे पर तिलक करके आलोक पर तिलक लगाकर उनका परलोक सुधार रहे हैं, पहले हम उनका बहुमान कराएंगे ताकि वो बाद में सबका बहुमान करेंगे। तो तिलक के लाभार्थी परिवार मातुश्री झमकूबाई दीपचंद जी कावड़िया, हाँ अभी ये इनको दे दो साहब। आपका कोई भी एक परिवार ऊपर बुला दीजिए, परिवार एक परिवार बुलाना, उसका बहुमान होगा। हाँ जी, प्रकाश जी कावड़िया पधारिए ऊपर। जो लाभार्थी हैं उनके एक परिवार को यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा। तो जैसे 3 पुत्र है तो 3 पुत्र में से कोई भी एक पुत्र का परिवार या स्वयं जो मुखिया है वो आ सकते हैं। इस तरह आपका एक परिवार यहाँ पर आमंत्रित है। अच्छा, एक पिता का पूरा परिवार है? हाँ, तो मुझे ऐसे बोलिए ना, मुझे पहले ठीक है क्षमा चाहूंगा। एक पिता का पूरा परिवार, हाँ, यानी 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे बहुएं सब आ जाए, यानी एक पीढ़ी, कहने का मतलब एक पीढ़ी। आइए श्री दीपचंद जी कावड़िया परिवार मंच पर पधार जाएं, जो तिलक के लाभार्थी हैं। कहते हैं कि दीपचंद जी कहते हैं कि आलोक पर तिलक लगता है तो परलोक सुधर जाता है। और हमारे शासन में भी जब भगवान की पूजा करने जाते तो पहले अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं ताकि उस तिलक से परमात्मा का जो ओज है वो प्रभाव हमारे तिलक के माध्यम से शरीर के अंदर संग्रहित होता है। और जब भी कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम रख के तिलक लगा के जाता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। तो आपने तो सबको ऊर्जावान बनाने का लाभ लिया है, सबसे बड़ा लाभ लिया है। तो आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। आइए चातुर्मास समिति के सदस्य कोई तिलक करे, माला पहनाए, शॉल सुंदर दे और पगड़ी पहनाए। नहीं, तिलक वालों को बाकी तो जो लाभार्थी है वही करेंगे, खाली तिलक आप समिति वाले करेंगे। हाँ, भाई साहब राजीव विजयवर्गीय जी तोप को बुलाया है, उनका मजा आप भी ले नहीं पाएंगे। पहले गत साल भी आए थे लेकिन बहुमान में ही उनका टाइम चला गया, 3 मिनट रहे और 1.25 लाख लेके गए। और इस बार भी अगर वो ऐसी स्थिति रही तो पेमेंट लेके जाएंगे लेकिन काम नहीं मिलेगा। हम तो सीधी बात बोलते हैं, इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी आप। मैं आज डेकोरम के लिए टर्च लेके आया, 2 ट्रक भर के ट्रस्ट का सामान लाया, लेकिन जो मैंने डेकोरेशन जिस हिसाब से कहा था वो यहाँ पर हो नहीं पाया, बहुत नीचे हुआ। इसके लिए टर्च मेरा ये सका ऐसा धरा का धरा रह गया। माला वाले माला पहनाए, सुंदर साल वाले सुंदर साल दे, और मोमेंटो जो है चातुर्मास समिति देगी। एक आकर्षक मोमेंटो बनाया गया है, बहुत सुंदर मोमेंटो बनाया गया है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर मोमेंटो है, देख लीजिए, बिल्कुल मकराना के मार्बल पत्थर पर। उसके बाद में माला के जो लाभार्थी हैं, वनेचंद जी कावड़िया, संतोष जी कावड़िया, एक परिवार
माला के लाभार्थी बहुमान के लिए बिल्कुल तैयार रहे। उसके बाद हाँ इधर आके खड़े हो जाए सभी, उधर महिला इधर जेंट्स। उसके बाद में साल चुनर के लाभार्थी श्रीमती मोहिनी बाई स्वर्गीय मांगीलाल जी कावड़िया परिवार। हाँ एक मिनट भाभी, एक मिनट राजू भाई जाओ, राजू भाई जाओ। सारी कर रहे थे हम लोग ये माला के लाभार्थी अरे कलम का एक मिनट शांत हुए। श्रीफल के लाभार्थी स्वर्गीय भोलीबाई स्वर्गीय राजमल जी शराब रेडी रहना। अरे सब हाँ एक हल्का क्रॉस हो जाए सो। हेलो, श्रीफल के लाभार्थी स्वर्गीय भोलीबाई स्वर्गीय राजमल जी शराब परिवार, जिन्होंने जय जिनेन्द्र का भी आपका ही ना? हाँ नहीं आपका नहीं है। श्रीफल का उनका बहुमान तो सर थोड़ा आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अरे मैंने तो देखा दो। श्रीफल के बहुमान के बाद पगड़ी द्वारा बहुमान के लाभार्थी श्रीमती रूपाबेन गणेश जी बापना, चंद्राबेन बाबूलाल जी बापना, बापना ग्रुप परिवार, जितेंद्र जी बापना, निर्मला जी बापना, चंद्रा जी बापना और अनीता जी बापना, सभी यहाँ आकर खड़े रहे। देखिए मंच पे चप्पल पहन के कोई नहीं आए, मेहरबानी करके चप्पल पहन के कोई नहीं आए। मंच परमात्मा का पंच है, कोई भी चप्पल पहन कर नहीं आए प्लीज। आइए श्रीफल वाले शुक्ला जी बादशाह जी, तिलक वाले ढीले मत पड़ो भाई साहब, जल्दी कीजिए आप लोग। हाँ लाइन सर प्लीज। सबका एक बार होने दो, उसके बाद एक एक होने दो, एक एक लोगे तो शाम हो जाएगी। हाँ वीडियो चालू रखो। श्रीफल इस मनोभाव से दिया जाता है कि आपका चरित्र और चारित्र भी श्रीफल की तरह भले ही ऊपर से सख्त हो लेकिन अंदर से नरम हो। यह पवित्र भावना रखकर यह श्रीफल प्रदान किया जाता है, जो हमारे एक सात्विक होता है। हमारे धर्म में कोई भी शुभ काम होता है तो मंगल के रूप में श्रीफल प्रदान किया जाता है, और उसी श्रीफल के लाभार्थी बनने का सौभाग्य ये शराब परिवार ने लिया है। और शराब परिवार के बाद ये मेवाड़ की पगड़ी जो सबके चेहरों पर ये सुबह से सजी हुई है और इज्जत का इजाफा कर रही है, हमारे संस्कृति और संस्कारों की सुगंध फैलाने वाली ये पाग, जिसका लाभ लेने वाले
श्रीमती रूपाबेन गणेश मल जी बापना, चंद्राबेन बाबूलाल जी बापना, बापना ग्रुप परिवार। बोल जिन शासन देवा की जय। हाँ चलिए साहब, और अब हाँ मोमेंटो दीजिए, मोमेंटो दीजिए, मोमेंट। हाँ ठीक है। पगड़ी के बाद में ये पहले जो लाभार्थी उनके, ये तो बोले कल पगड़ी द्वारा बहुमान के लाभार्थी पधारो सा ऊपर। बापना परिवार सामाजिक संकल्पना के सूत्रधार के रूप में बापना परिवार ने हमेशा चार भुजा ही नहीं अपितु मेवाड़ की धरती पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है, बापना परिवार हमेशा अग्रणी रहता है। और इस चातुर्मास में भी पगड़ी द्वारा बहुमान का ये बहुमूल्य लाभ आपके परिवार ने लिया है। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हाँ जी, पगड़ी के बहुमान लाभार्थी हो गया। हाँ चलिए, अब आप बताइए मुझे किसको बुलाना है। और टिक मार करते रहना ताकि मालूम पड़े। हाँ, ये कार्यक्रम की जब जाजम बिछाई गई थी, कहते कि संघ की जाजम बिछती है तब रंग आता है, और रंग आता है तो कोई भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनती है। और जाजम भी गुरु भगवंतों के वास्तसेप से कुंवारी कन्याओं के हाथ से वो जाजम बिछाई जाती है और उसके ऊपर पूरा संघ बैठता है। और जब तक संघ की जाजम पूरी नहीं होती है, वो जाजम वहां पर उनके नाम से केंद्रित रहती है। तो जाजम के लाभार्थी मातुश्री स्वर्गीय सोसरबाई, पिताजी स्वर्गीय भंवरलाल जी परिवार, इनका एक परिवार ऊपर पधारे। मातुश्री स्वर्गीय सोसरबाई, पिताजी स्वर्गीय भंवरलाल जी परिवार जाजम के। उसके बाद में मुनीम जी बनने के लाभार्थी जो इस शासन की जाजम के मुनीम जी बने, और 4 महीने ये जो भी चढ़ावा हो गए उसका लेखा जोखा करने का जो अधिकार जिन्होंने संघ के आदेश से लिया है, और जो परमात्मा के मुनीम बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इस चातुर्मास के मुनीम बनने का, ऐसे स्वर्गीय श्रीमती फूलीबाई, स्वर्गीय वक्तार मल जी कावड़िया परिवार। हाँ, मुनीम जी के लाभार्थी परिवार हाजिर है तो जल्दी आगे पधार जाएं। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, सबसे पहले मैं उस परिवार को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं कि बहन और बेटी पराई होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि बहन और बेटी कभी पराई नहीं होती। वो मायके की चौखट छोड़कर भली ससुराल की पे दस्तक दे दे, लेकिन मायके की महक जब जब बन कर आती है, या मायके में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, तो बेटी और बहन जब दस्तक देती है तो सदा से मस्तक सबका झुक जाता है। क्योंकि बेटियां तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है, बेटियां तो भाग्यवंती होती है, सौभाग्य की बेटियां होती है। और बेटियां जब किसी कार्यक्रम में जब शिरकत करे तो उस कार्यक्रम का माहौल बदल जाता है। और मैं गांव के सभी संघ प्रतिनिधियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहन बेटियों को आमंत्रित किया। आमंत्रित ही नहीं किया, उनका सम्मान करने का भी आपने जिम्मा लिया, और वो सम्मान का लाभ लेने वाले भाग्यशाली वो परिवार। देखो, आपके माता पिता कोई भी है, लेकिन अब ये भैरूलाल जी, फूलचंद जी कावड़िया भी आपके माता पिता बन गए हैं, क्योंकि बेटियों का सम्मान वही करते हैं जिनमें पिता की दृष्टि होती है और माँ की ममता होती है। तो फूलचंद जी, भैरूलाल जी, फूलचंद जी कावड़िया परिवार, एक बार जोरदार तालियां बजाए इस परिवार के लिए। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूं, बहन बेटी सम्मान के लाभार्थी, और खासकर बहन बेटियां जोरदार तालियां बजाना, क्योंकि आपके सम्मान का लाभ इन्होंने लिया है। हाँ, भैरूलाल जी, फूलचंद जी कावड़िया परिवार। घर घर तोरण, ये चातुर्मास प्रवेश पर जो घर घर तोरण, बहुत सुंदर तोरण बना के लाए हैं श्री संघ वालों ने। और ये तोरण इस बात का प्रतीक है कि ये हमारे ओसवाल जैन समाज का घर है, हमारी पहचान बताने का माध्यम वो तोरण, ताकि कोई भी बाहर से भी आवे तो तोरण देखकर लगे कि हमारे ओसवाल श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ परिवार का सदस्य है।
और कोई भी गुरुदेव भी उनके घर में गोचरे के लिए पधारे तो घर घर तोरण बांधने का जो लाभ लिया है, मातोश्री मोहनबाई मोड़ीलाल जी कछारा परिवार अध्यक्ष साहब, हाँ, संघ के अध्यक्ष जी ने मोड़ीलाल जी साहब परिवार से जो भी हैं जल्दी पधारें। जो भी एक आदमी दो आदमी बहुमान लेकर जाइए। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पूरा परिवार हो तो ही बहुमान, एक आदमी भी हो तो बहुमान लेके जाइए। अब कल नंबर नहीं आएगा, कल दो दो कलाकार आने वाले हैं। हाँ, आइए एक बार जोरदार जयकारा कर लीजिए, जोरदार, क्योंकि बिना किसी भूमिका के, बिना किसी समय गवाए मैं आवाज दे रहा हूं उस कमल को जो कमल खिला है पूरे विश्व में। हाँ, उस एक मिनट, वो कमल जो पूरे विश्व में खिला है, और कमल कहते हैं राजीव को, और राजीव जब अपना जीव लेकर आता है, जीव कहते हैं प्राण को, राजीव कहते हैं कमल को। जब राजीव रूपी कमल, कमल रूपी राजीव अपना प्राण लेकर मंचों का मुल्तान बनकर आता है, तब निश्चित रूप से अपनी संगीत की स्वर लहरियों से वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देता है। मैं आवाज दे रहा हूं राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर से आए हुए, जिनकी मूंछों पर मूंछ रखो तो नींबू नीचे नहीं गिरे, ऐसे फनकार, क्लासिक गीतों के बेताज बादशाह। आवाज दे रहा हूं कि मोड़ देने शब्द के बिखराव को शब्द का सामर्थ्य लेकर आ रहे हैं, और तोड़ देने पुरानी विसंगतियां संगीत का सेतु बनाने राजीव विजय वर्गीय हमारे बीच में आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें श्री राजीव जी विजय वर्गीय। भगवान की जय हो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय ललित जी। वैसे सही बताऊं तो ये मेरे पिता की उम्र के हैं, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो दोस्ती का रिश्ता है। तो एक बार ललित जी के लिए तालियां बजाइए जोरदार। और जो महानुभाव पीछे बैठे हैं, बीच में जो कुर्सियों में गैप है, इसको आप फिल कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। जितना पास में नज़दीक में रहेंगे उतना आनंद ज़्यादा आएगा भक्ति का। तो आप लोग आगे आएँ अगर संभव हो। यही बात माताओं बहनों को भी कहना चाहूँगा। ये तो बिल्कुल प्रॉपर बैठी है। आज सुरेश भाई, वैसे समझाना इनको पड़ता है, लेकिन आज माताएं बहनें चार भुजा की ऐसी हैं कि पहले से समझदार है, एकदम तरीके से बैठी हुई। एक बार तालियां बजाइए इनके लिए। एक बात आपको कह दूं जी सुरेश भाई, ये बात 100% सही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक या लंदन, मलेशिया, बैंकॉक, दुबई में कहीं भी गया, हर जगह स्त्रियों को टोकना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, शांति से बैठो इधर। लेकिन आज सुबह से लेकर शाम तक ये जितनी अनुशासन से बैठी है, मैं बोल रहा हूँ आज दुनिया का नवा अक्षर ही आज चार भुजा में मिला है। जितनी शांति और सुदृढ़ व्यवस्था के साथ, निश्चित तो रूप से अब ये बात ललित जी मैं कह सकता हूँ बिल्कुल चार भुजा की माताओं बहनों के लिए कि चार भुजा की महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी है। वजन में नहीं, वजूद में नहीं, वजन खाते पीते घर के लोग हैं। तो महिलाएं कल भी भारी थी और आज भी भारी हैं, और जो पुरुष हैं वो कल भी आभारी थे और आज भी आभारी है। वैसे गलत नहीं है, आभारी रहने में ही भलाई है। आइएगा, बिना किसी भूमिका के हम आगे बढ़ते हैं और भक्ति का आनंद भी लेंगे। परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज बड़ा ही भव्य अति भव्य प्रवेश ऐसे गुरुदेव का, हमारे परम पूज्य विरल विजय जी महाराज साहब का आज यहाँ पर जबरदस्त प्रवेश हुआ। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदना करता हूँ। कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, एक दो कुर्सी की व्यवस्था प्लीज स्टेज पे जल्दी कर दे। दो कुर्सी की व्यवस्था। कुर्सी किस में चाहिए? आप तो खड़े रहोगे। नहीं, मैं तो 2 इलेक्शन हारा, मैं तो ऐसे भी कुर्सी पे नहीं बैठा। हाँ, तो भी नहीं बैठे।
दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सबसे पहले धरता हूँ मैं मेरे इष्ट का ध्यान, बाद में करता हूँ दिल से भक्ति में आने वालों को प्रणाम। वैसे चार भुजा वाले सब समझदार लोग हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। आज बहुत समय के बाद, काफी अंतराल के बाद मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं। बहुत साल पहले इस गीत से शुरुआत किया करता था कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 24 तीर्थंकर परमात्मा का हाथ हमारे सर पर है। और इन्हीं शब्दों को सार्थक करते हुए ये पंक्तियां गौर से सुनना और एक एक शब्द का आनंद लेना। देखिए, पिछली बार जब मैं आया था, हालांकि ललित जी ने कहा कि 1.25 लाख रुपए लिए और बहुमान में पूरा कार्यक्रम निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे जितना याद है इतना झूमे थे, इतना नाचे थे, और शायद टीम भी यही थी, चिंटू भाई यहाँ पर थे। बहुत ही आनंद चार भुजा वालों ने लिया था। आज वैसा ही पूरा आनंद हम लेंगे, लेकिन साथ ही साथ शब्दों को और भावों को बड़े प्रेम से सुनना है। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आप तक आ रही है ना? सही है ना? पीछे तक ठीक है। कि क्यों भटके मन बाबरे, क्यों तू रोता है, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों तू रोता है। अरिहंतों का बेटा होकर, तीर्थंकर का बेटा होकर तू धीरज खोता है। तू रख विश्वास ओ प्यारे, वो पल पल साथ हैं। एक बार तो कहना पड़ेगा ललित जी, आप बोल रहे थे मैं बैठता नहीं हूं, पर्चा भरा नहीं इलेक्शन का, उससे पहले ही बैठ गए। निर्दलीय उम्मीदवार हो आप। इनकी तारीफ में देखो, हर जगह पर हम जहां भी जाते हैं वहां कहना पड़ता है भी तालियां बजाओ, थोड़ा जयकारा लगाओ। आप देख रहे हैं अभी रिदम भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन विशेष देखो, पुरुष तो समझदार होते ही हैं सब जगह ही, महिलाएं भी समझदार, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होती है,
लेकिन इनको कहना पड़ता है कि भाई तालियां बजाइए, लेकिन यहां पर बिना कहे ये शुरुआत कर रही है। आइए झूम करके कहना कि क्यों भटके मन, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों दूर होता है, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों दूर होता है। तीर्थंकर का बेटा होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ हैं प्यारे, तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ हैं प्यारे। अरे क्यों भटके मन, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों दूर होता है, क्यों भटके मन बाबरे, क्यों दूर होता है। अरिहंतों का बेटा होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ हैं प्यारे, तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ हैं प्यारे। झुके आदिनाथ भगवान की, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनना, उगता है कर सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है, उगता है जब सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, अरे सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। हाँ उगता है कर सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है, उगता है कर सुबह का सूरज, शाम को वो ढल जाता है। इसी तरह इस जीवन में सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। तो परमात्मा से ये कभी मत कहना कि प्रभु हमें दुख मत दो, क्योंकि उसमें परमात्मा कुछ नहीं करेंगे। जो हमने कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन एक बात कह सकते हैं प्रभु से, क्या कि प्रभु इस दुख से लड़ने की शक्ति हमें दीजिए। कैसे कहेंगे? बल मांग प्रभु से जीने का, बल मांग प्रभु से जीने का, सुख दुख के आंसू पीने का, सुख दुख के आंसू पीने का। सुख में हंसता दुख में क्यों तू नैन भिगोता है, अरिहंतों का बेटा होकर धीरज खोता है। तू रख विश्वास हो प्यारे, पल पल साथ हैं प्यारे, तू रख विश्वास हो प्यारे, वो पल पल साथ हैं प्यारे। बोली श्री शासन देव की जय। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय गुरु। छोड़ दिखावा चका चौंध का, काहे मनवा भरमावे, छोड़ दिखावा चका चौंध का, काहे मनवा भरमाए। ना जाने किस रूप में तेरे सामने वो खुद आ जाए, तेरे सामने वो खुद पता नहीं परमात्मा किस स्वरूप में आ जाए। इसलिए सुनना ऐसा ही। क्या बात है। एक बार हमारी इस टीम के लिए, सब म्यूजिशियन भाइयों के लिए, सरस्वती पुत्रों के लिए तालियां बजाइए जोरदार। हिंदुस्तान की सबसे प्रिय टीम अगर कोई है आज के तारीख में, चाहे वो गुजराती हो, गुजराती कलाकार हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले एक ही फरमाइश होती है कि राठौड़ ब्रदर्स हमको चाहिए। और ये खाली मिलते नहीं है, आज मिल गए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये सुरेश भाई का सबसे बड़ी शर्त यही थी कि एक बार कोई आए नहीं आए, लेकिन राठौड़ ब्रदर्स वाले जरूर आने चाहिए, क्योंकि ये मूंछों वाले देवता का आदेश है और उस आदेश को मैं भी यहाँ पर डिजॉल्व नहीं कर सकता था। तो एक बार जरा तालियां बजाकर स्वागत कर लेते।
छोड़ दिखावा चका चौथ का काहे मनवा भरमावे, छोड़ दिखावा चका चौथ का काहे मनवा भरमाए। ना जाने किस रूप में तेरे सामने वो खुद आ जाए, तेरे सामने वो खुद आ जाए। बस नित्य लगा तू एक अर्जी, हाँ नित्य लगा तू एक अर्जी, और छोड़ प्रभु पे तू मर्जी, हाँ छोड़ प्रभु पे तू मर्जी। अगर कोई कार्य हमारी इच्छा से ना हो उसमें भी हमें खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। कि भगवान की मर्जी पे क्यों ना राजी होता है, भगवान की मर्जी पे क्यों ना राजी होता है। अरिहंतों का बेटा होकर धीरज खोता है, तू रख विश्वास हो प्यारे वो पल पल साथ है प्यारे, तू रख विश्वास हो प्यारे वो पल पल साथ है प्यारे। देखो मैं देख इधर रहा हूं लेकिन आवाज माताओं बहनों की ज्यादा आ रही है। आज वाकई में पूरे नंबर आप ही लोग लेके जाओगे, इसलिए कहना चलिए आज थोड़ा सा देखते हैं। आत्म ने परमात्म नोजे संग जड़ो छेरा, आत्म ने परमात्म नोजे संग जड़ो छेरा, आत्म ने परमात्म नोजे संग जड़ो छेरा, आत्म ने परमात्म नोजे संग जड़ो छेरा। हरक हरक मन हरक हरक माँ झूमी रहो छे यार, हरक हरक मन हरक हरक माँ झूमी रहो छे यार। मारो हृदय प्रभु तारो मंदिर छे, मारो हृदय प्रभु तारो मंदिर छे, तू हृदय वसे मारी तकदीर छे, तू हृदय वसे मारी तकदीर छे। के टेम्पो के धक्का मार दे वैसी आवाज आ रही इधर से। देखो ऐसा नहीं है, देखो पूरा पेमेंट अभी बाकी है तो मैं ज्यादा रिस्क लूंगा नहीं, इनकी बुराई नहीं करूंगा। लेकिन एक बार जितने पुरुष यहाँ पर बैठे हैं, और ये तो मेवाड़ की धरती है, यहाँ पर तो पुरुष नहीं महापुरुष हुआ करते हैं, तो हम कौन है? महाराणा प्रताप है। जरा मिल करके के वह शुभ परिणामों जागे आमुला, के वह शुभ परिणामों जागे पीछे तक। अच्छा एक काम करते हैं, सभी के हाथ मैं वैसे हाथ ऊपर करवाता ओ एक मिनट ऊपर हाथ में कभी करवाता नहीं हूं, लेकिन एक मिनट के लिए, क्योंकि सबकी बहुत अच्छी सी एक रील, अब जैसा जमाना है वैसे ही हमको भी चलना पड़ता है। बाद में जब आप देखो तो अच्छा लगेगा, हाँ चार भुजा की जो भक्ति की रील आई बड़ी शानदार आई। तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसके हाथ नीचे हो, सब लोग ऐसे ऊपर करके, मैं भी इस कैमरे की साइड देखूंगा और ऐसे ऐसे लहराते हुए सब मिलके रेडी 1 2 3 ये 4। परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा, थाशे प्रभु नो मिलन वात वात्मा, थाशे प्रभु नो क्या बात है वात वात्मा। परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा, परमात्मा बन जाशे मारो आत्मा। और अब बारी आती है थोड़ा सा झूमने की, और ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहले जो हमारी चातुर्मास की समिति, यहाँ पर मैं नाम सबके नहीं जानता, सुरेश जी तो मेरे पुराने परिचित है और मेरे ऊपर बड़ा स्नेह इनका रहता है, लेकिन जितने भी ये कुर्ते में बैठे हुए एक जैसे, जरा खड़े हो जाइए, बाकी लोग भी आ जाएंगे तो मुझे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। और मिलके कहना सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाया, सूरज ने दीवा प्रगटाया, सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाया, सूरज ने चांद लाना दीवा प्रगटाया, तम तम ताता दिलाने मान के बिछा
देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई 80 साल का 90 साल का भी व्यक्ति है सुरेश जी, वो भी युवा ही है, ऐसा नहीं है कि वो बुजुर्ग है। ये सिर्फ अपनी अपनी सोच में है। अच्छा ये बुजुर्ग है, अच्छा जो अपने आप को युवा मानता है और सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए नहीं, थोड़ा झूमने के लिए, एक बार जरा खड़े होकर के और नाच करके, क्योंकि ये इतना ऐतिहासिक 58 वर्षों के बाद 58 इयर्स 58 सालों के बाद में ये अवसर चारभुजा नगरी में आया है। एक बार झुक करके 1 2 3 बोल 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 अरे बोल बोल आदिश्वर वाला कहीं थोड़ी मर्जी दे कि मासूम